टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 मैच नंबर 17 दिल्ली कैपिटल वुमेन्स वर्सेज आरसीबी वुमेन्स के बीच यह मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में कल शाम को खेला गया। आरसीबी वुमेन्स आज तक एक भी मैच दिल्ली कैपिटल वुमेन्स से जीत नहीं पाई है पूरे WPL में। अगर आज दिल्ली कैपिटल वुमेन्स यह मैच जीतती है तो वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी। आगे की जानकारी हम आपको देते हैं, तब तक आप हमारे चैनल क्रिकेट वर्ल्ड 11 को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। दिल्ली कैपिटल वुमेन्स यह टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला करती है और दिल्ली कैपिटल वुमेन्स की तरफ से ओपनिंग के लिए आती है शेफाली वर्मा और मैग लैनी। दोनों दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के लिए अच्छी बैटिंग की शुरुआत देती हैं, पर आरसीबी वुमेन्स की तरफ से गेंदबाजी करने आती हैं आशा और 54 रनों पर शेफाली वर्मा को कैच आउट कर आरसीबी को अपना पहला विकेट दिलाती है और शेफाली वर्मा 23 रनों पर आउट होकर पवेलियन लौट जाती है। दिल्ली कैपिटल वुमेन्स की तरफ से नए बैटर आती है जोमोनिया रॉड्रिग्स और कुछ देर में ही मैग लैनी 29 रनों पर श्रीलंका की गेंद पर LBW होकर पवेलियन लौट जाती है। फिर दिल्ली कैपिटल वुमेन्स की तरफ से आती है एलिसा कैप्सी और जोमेमी रॉड्रिग्स। दोनों के बीच अच्छी तालमेल होती है और दोनों दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के लिए स्कोर बनाना शुरू कर देती हैं। दोनों के बीच बहुत अच्छी 51 रनों की साझेदारी भी देखने को मिलती है, पर जोमेमिया रॉड्रिग्स 26 गेंदों पर 50 रन कंप्लीट कर लेती है और फिर से दोनों अच्छे तालमेल के साथ बैटिंग करना शुरू कर देती है और दोनों के बीच 97 रनों की साझेदारी हो जाती है, पर जोमेमिया रॉड्रिग्स 58 रनों पर श्रीलंका के हाथों बोल्ड आउट हो जाती है। फिर क्रीज पर आती है मर्जन कैप आती है और एलिस कैप्सी 48 रनों पर ही श्रीलंका की गेंद पर बोल्ड आउट हो जाती है और फिर आती है जोनासन, वो भी श्रीलंका की गेंद पर स्टंप आउट हो जाती है और दिल्ली कैपिटल वुमेन्स 181 रनों तक पहुंच जाता है। आरसीबी वुमेन्स को यह मैच जीतने के लिए 182 रन चाहिए थे। सेकेंड इनिंग की स्टार्टिंग होती है, ओपनिंग के लिए आती है स्मृति मंधाना और सोफी मोलिन्यू आती है, पर दूसरे ही ओवर में स्मृति मंधाना 5 रन पर एलिस कैप्सी की गेंद पर LBW होकर पवेलियन लौट जाती है। फिर आती है एलिस पैरी और मेलेनी, दोनों के बीच अच्छे साझेदारी देखने को मिलता है और दोनों अच्छी बैटिंग कर रही होती है और आरसीबी वुमेन्स के खाते में स्कोर बढ़ाती हुई नजर आती है। दोनों के बीच 50 रनों की अच्छी साझेदारी देखने को मिलती है और इसी तरह दोनों 80 रनों की साझेदारी तक पहुंच जाती है, पर एलिस पैरी 49 रनों पर ही रन आउट हो जाती है। अब क्रीज पर आती है सोफी डिवाइन और तुरंत ही सोफी मलियन भी 33 रनों पर अरुंधति रेड्डी की गेंद पर कैच आउट हो जाती है। अब क्रीज पर आती है ऋचा घोष और रहती है साथ में सोफी डिवाइन। दोनों बल्ला चलाना शुरू कर देती हैं, पर सोफी डिवाइन 24 गेंदों में 45 रन पर अब 24 गेंदों में 45 रन चाहिए थे। सोफी डिवाइन 26 रनों पर मलिजन कैप की गेंद पर कैच आउट हो जाती हैं। अब आती है क्रीज पर जोमिमिया जॉर्जिया वेरहम आती है और 4 रन के साथ खाता खोलती है, पर वेरहम ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाती है और 12 रन पर शिखा की गेंद पर कैच आउट हो जाती है। अब आरसीबी वुमेन्स को 6 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर ऋचा घोष रहती है और पहली गेंद पर 6 मार देती है और फिर 2 गेंदें डॉट हो जाती है। अब 3 गेंदों में 10 रन चाहिए थे तो ऋचा घोष स्ट्राइक पर ही रहती है और 2 रन भाग कर ले लेती है। अब 2 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे और उसके बाद अगली ही गेंद पर ऋचा घोष 6 मार देती हैं और आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे। अगर 1 रन लेती तो सुपर ओवर होता और 2 रन लेती तो यह मैच आरसीबी वुमेन्स जीत लेती, पर आखिरी गेंद पर ऋचा घोष का बल्ले पर अच्छे से गेंद नहीं आती है, पर वह रन भागना शुरू करती है पर रन आउट हो जाती है और दिल्ली कैपिटल यह मैच 1 रन से जीतकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेता है। क्रिकेट से जुड़ी इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल क्रिकेट वर्ल्ड 11 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो।